किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। सितंबर के महीने में आपने गन्ना लगाया है और फरवरी के महीने में भी लगाने जा रहे हैं, यानी बसंत काल और शरद काल में 2 महीने में गन्ना लगाया जाता है। ये हमने यहाँ पर दिखाया है कि किस तरीके से हम बड चिप निकाल सकते हैं। ये बड कटर है जिससे हम 1.5 इंच का बड, गन्ने का सिंगल बड निकाल सकते हैं। और जो ये नीले रंग का आपको दिखाई पड़ रहा है, यह बड चिपर है, यानी इसमें केवल बड चिप निकाल लेते हैं, ऊपर से थोड़ी सी बड निकाल लेते हैं, बाकी गन्ना हम चीनी मिल को आपूर्ति कर सकते हैं। ये ट्रे हैं 42 कैविटी की, जिसमें हम गन्ने की पौध तैयार कर सकते हैं। पौध तैयार करके इस जगह पर आप देख सकते हैं, ऐसे पौध तैयार कर सकते हैं। और कुछ किसान भाई खेत में भी तैयार कर सकते हैं, ट्रे इस तरीके से फिलिंग कर सकते हैं। और उसके बाद किसान भाई गन्ने की पौध तैयार करके और इसकी रोपाई खेत में कर सकते हैं। अगर खेत में गन्ने की रोपाई की जाती है तो ये रोपित पौध हमने यहाँ पर दिखाई है कि रोपण के बाद आप बहुत ध्यान से यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये पता चलेगा कि अगर हमने 15 इंच का गैप किया तो 15 इंच का ही गैप पूरे खेत में है। मान लीजिए कि आप गन्ना स्वयं लगाते हैं और यह पता नहीं रहता कौन सी बड उगेगी और कौन सी नहीं जमेगी, यानी जर्मिनेशन निश्चित नहीं रहता है। लेकिन जब हम इस तरीके से पौध तैयार करके और पौध लगाते हैं खेत में, तो यह निश्चित हो जाता है कि हमारी इतनी पौध खेत में लग गई। बिल्कुल कैलकुलेटेड, यानी अगर हम आकलन कर लें कि कितनी पौध हमने लगाई है, हमारा कितना उत्पादन आ रहा है, तो इसको हम पहले से ही लगभग बता सकते हैं कि हमारा इतना उत्पादन आ जाएगा। अगर हम इस तरीके की प्रक्रिया को नहीं अपनाते हैं तो ऐसी दशा में हमारा करीब 15 से 20% जो खेत है वह खाली रह जाता है। और ऊपर से जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा पूरा खेत भर गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप कटर देख सकते हैं कि 1.5 इंच के टुकड़े काट सकते हैं। इससे अगर चाहें तो 3 इंच के टुकड़े भी काट सकते हैं। 3 इंच के टुकड़े अगर काटने हैं तो सीधा आप बड सेटिंग खेत में तैयार कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले कई वीडियो में आपको दिखाया है, देख सकते हैं। और अगर हम 1.5 इंच की बड काटते हैं तो हम जो कैविटी अभी हमने दिखाई है 42 की, ये छोटी कैविटी वाली भी आती है ट्रे, लेकिन इनको आप बड़ी ट्रे इस्तेमाल करें जिससे कि अच्छी पौध तैयार। इस मशीन से आप जो पावर मशीन है इसी तरीके से, इसकी कास्ट करीब 35,000 रुपये, जो हैंड की अभी दिखाई आपने करीब 1200 रुपये के आसपास आती है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको इनका एड्रेस भी दे दूँगा, और जहाँ से भी आप लेना चाहते हैं इस प्रकार की मशीन भी ले सकते हैं और इसको खुद तैयार भी करा सकते हैं। अगर अपने आप बनाना चाहें तो ये मशीन आप बना भी सकते हैं। इस मशीन का फ़ायदा ये है कि गन्ने की जो गांठ है, आँख है, वो फटती नहीं है, बिल्कुल साफ कटती है। काटते समय और लेते समय इसको देखते हैं कि गन्ना जब काटते हैं तो बिल्कुल फट नहीं होता है। अगर फटता है तो उसका जमाव प्रभावित हो जाता है। किसान भाई, अगर हम इस तरह से तैयार पहले मैंने बताया है कि फिलिंग मटेरियल आपको तैयार करना है। इस तरीके की मशीन भी आती है जिसमें 3 लेबर बैठ करके, 3 श्रमिक बैठ करके, 4 श्रमिक बैठ करके 4 वे 3 वे ये मशीनें आती हैं, जिससे आप अगर कमर्शियल स्केल पर गन्ने की पौध का उत्पादन करना चाहते हैं तो ऐसी मशीन को लगा करके और आसानी से जो श्रम पर आने वाली लागत है इसको कम करके पौध बढ़िया तैयार कर सकते हैं। इसको हम आपको उपलब्ध कराने के लिए एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, ये जो हमने हैंड ऑपरेटेड आपको कटर दिखाया है, इसका फ़ायदा ये है कि इसकी कास्ट कम है, 1200 रुपये की कास्ट है। इस तरीके के गन्ने के टुकड़े आप काट लें 1.5 इंच के, और फिर जैसे हमने कैविटी दिखाई है, 42 खाने की पोट्रे दिखाई है, उस पोट्रे में इसको रख करके और पौधा आप तैयार कर सकते हैं। इन पौधों की जो उपयोगिता है, एक तो सीधे आप खेत में लगा सकते हैं। अगर 4.5 गुणे 15 इंच पे लगाते हैं तो करीब 6,000 पौधे एक एकड़ में आपके लगेंगे, और इसकी जो कास्ट आएगी वो लगभग 1.5 रुपये के आसपास। अगर स्वयं आप बनाते हैं तो 1.5 रुपये एक पौधे की कीमत आएगी। इसको आप लगा सकते हैं, उत्पादन आपका कहीं ज़्यादा उससे मिल जाएगा, जिससे आपकी भरपाई हो जाएगी। जो लागत बीज की तैयारी में लगता है उससे आपको भरपाई इससे मिल जाएगी। दूसरा ये फ़ायदा होगा, जब आप खाद डालेंगे खेत में
तो गन्ने की जहाँ पर पौध है वहाँ पर खाद डालेंगे, जिससे बीड जो खरपतवार है उनको खाद नहीं मिलेगी बल्कि गन्ने की पौध को मिलेगी, जिससे इनकी जड़ों का विकास बेहतर होगा, गन्ने में टिल्डिंग अच्छी होगी। पहले मैंने दिखाया है कि आप इस तरीके से जब पौध लगाएं तो मदर सूट को यानी जो मातृ पौधा है उसको बाद में तोड़ दें, जिससे कि टिल्डिंग बराबर पूरे खेत में हो जाए। इस पर हम आगे और वीडियो बनाएंगे कि मदर सूट को हम कब और कैसे तोड़ सकते हैं। अभी किसान भाइयों को ये जान लेना आवश्यक है कि ये जो पौधे हैं इनकी उपयोगिता क्या है, कि आप एक तो सीधे खेत में लगा सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये हो सकता है कि जहाँ पर आपका रैटून का क्रॉप है और 45 से 50 सेंटीमीटर की दूरी में कोई दूसरा पौधा नहीं है, तो वहाँ पर गड्ढा बना करके ऐसे 3 पौधे एक साथ रोपित कर सकते हैं, जिससे कि पेड़ की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। इसी तरीके से जो आपने शरद काल में पौधा लगाया हुआ है, अगर उसमें पौधों की संख्या आपको कम लगती है तो वहाँ पर भी इस प्रकार के पौधे तैयार करके और गैप फिलिंग का काम कर सकते हैं। अगर गैप फिलिंग आप पौधे और पेड़ में कर लेते हैं तो निश्चित तौर से आप गन्ने का उत्पादन आपका बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।